जंगकुक अब हवेली के करीब पहुंच चुका था। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। हर पेड़, हर छाया उसे रोकने की कोशिश करती, पर वो रुका नहीं। वो जानता था यह आखिरी लड़ाई हो सकती है। घने जंगल के बीच तड़पती हवाओं में वो रात और भी खामोश लग रही थी। जंगकुक अब वरनैक की हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। काले पत्थर की वो हवेली हजारों चीखें निगल चुकी थी। जंगकुक की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसे अपनी तलवार को चूमते हुए कहा, ते मैं आया हूँ। इस बार या तो तुम्हें लेकर जाऊंगा या खुद यहीं मर जाऊंगा। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे हवेली जानती थी कि उसका अंत शुरू हो चुका है। तेओंग अब भी जादू के घेरे में फंसा था। वो हर दिन अपनी यादों से लड़ता था। जंगकुक की हंसी, उसकी आंखों की गहराई, पर अब वो टूटने लगा था। वरनैक हर दिन उसे बोलता कि जंगकुक अब नहीं आएगा। कभी कभी प्यार भी धोखा दे देता है ते। वरनैक मुस्कुराया। तेओंग ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, तुम नहीं समझोगे कि सच्चा प्यार मौत से भी जीत जाता है। जंगकुक अब अंदर था। चारों तरफ काले पर्दे, जलती मशालें और हवेली की दीवारों पर उभरी रूहों की परछाई। उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। अचानक दीवारों से काले साए बाहर निकलना शुरू कर दिए। जंगकुक ने उन्हें काटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हर वार उसके जुनून को और तीखा कर रहा था। वो फुर्ती से चलता गया। हर कोने से आ रही चीखों से उसे डर नहीं लग रहा था। वो सिर्फ ते की सांसें ढूंढ रहा था। तेओंग ने अचानक एक हलचल महसूस की। हवेली में एक कंपन उठी, जैसे कोई बहुत गहरी शक्ति अंदर प्रवेश कर गई हो। फिर उसने दरवाजे के बाहर खड़े जंगकुक को देखा, जख्मी मगर आंखों में वही जुनून। तेओंग की आंखों में आंसू थे, मगर जादू का घेरा अभी भी उसे बांध रहा था। वरनैक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब डर था, मगर घमंड भी। तुम आ ही गए जंगकुक। अब देखता हूँ प्यार कितना ताकतवर होता है। जंगकुक और वरनैक आमने सामने खड़े थे। वो एक भयानक टकराव हुआ। हर वार से दीवारें टूट रही थीं। हर चीख हवेली की नींव हिला रही थी। वरनैक ने काली बिजली से हमला किया। जंगकुक जमीन पर गिर पड़ा। जंगकुक ने अपने आखिरी वार में वह काला पत्थर उसकी छाती में घुसा दिया। वरनैक चीखा और जलते हुए राख में बदल गया। हवेली ढलने लगी। जंगकुक ने ते को गोद में उठाया और बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकले, हवेली पूरी तरह राख बन चुकी थी और उसके साथ सैकड़ों सालों का अंधेरा भी। ते जंगकुक की बाहों में था। मैं जानता था तुम आओगे। जंगकुक ने उसका माथा चूमा। तुम मेरा वजूद होते, मैं कैसे न आता। कुछ समय बाद वो दोनों पहाड़ी पर खड़े थे। पीछे अंधेरा जल चुका था, सामने नई सुबह की किरणें थी। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। वहां अब अंधेरा नहीं था, ना चीखें थी, सिर्फ एक ठंडी सुकून देने वाली हवा थी जो ते और जंगकुक की थकी सांसों को सहेज रही थी। ते ने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया था। वो जंगकुक के कंधे से लगा हुआ था। क्या अब सब ठीक हो जाएगा कुक? जंगकुक ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। अब हम साथ हैं ते, जो भी आएगा मिलकर सामना करेंगे। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने लगे, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था, ना उनकी कहानी, ना उनका दर्द। जंगकुक ने अब अपने खून की प्यास पर भी काबू पा लिया था। वो अब सिर्फ जानवरों का ही खून पीता था। तेओंग के लिए उसने हर हद पार कर दी थी। ते अब भी हर रात डर के मारे उठ जाता था, पर जंगकुक की बाहों में पनाह मिलती तो उसे सुकून मिलता था। अब सारे तूफान थम चुके थे और अंधकार पीछे छूट गया था। सुनहरी सुबह की पहली किरण ने पहाड़ों को छूते हुए एक छोटे चर्च को रोशन किया, जहां फूलों से सजा हर कोना एक नई शुरुआत का गवाह था। तेओंग हल्के सफेद सूट में
दर्पण के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। उसकी धड़कनें तेज थीं, डर से नहीं बल्कि उस पल के इंतजार से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जंकुक काले रेशमी कोट में हल्की सी स्माइल के साथ अंदर आया और पीछे से उसकी उंगलियां तेयों के हथेलियों में फंसा दी। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे होते और तुम जैसे मेरे लिए ही बने हो जंकुक। संगीत बजा, फूलों की बरसात हुई और पूरा चर्च सिर्फ एक नाम पुकारने लगा, तेकुक। जंकुक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें हर जन्म में चाहूंगा, तुम्हारी रूह से प्यार करूंगा और तुम्हें कभी किसी चीज की भी कमी नहीं होने दूंगा। तेहुंग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें हर रात की तन्हाई में ढूंढा करता था। अब मैं हर रात सुकून से सो पाऊंगा तुम्हारे सीने पर सर रखकर, और मुझे कोई डर भी नहीं होगा जंकुक। ते और जंकुक बहुत खुश थे। प्रीस्ट ने उन दोनों को शादीशुदा जोड़ा घोषित किया और जंकुक ने आगे बढ़कर ते को एक सुकून भरा चुंबन दिया और कहा, तुम अब हमेशा के लिए मेरे हो। शादी के बाद वे दोनों स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में एक खूबसूरत कैबिन में पहुंचे। बर्फ गिर रही थी पर कमरे में गर्माहट थी। जंकुक ने चाय बनाते हुए तेयोंग को अपनी गोद में बिठा लिया। तुम्हें पता है ते, तुम्हारा दिल सबसे खतरनाक चीज है, ये मुझे इंसान बना देती है। ते ने उसकी गर्दन पर होठ रखते हुए कहा, और तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, मेरी ताकत हो। उन चाय की चुस्कियों के साथ उन दोनों ने खूब सारी बातें की, अपनी पुरानी जिंदगी की, आने वाले कल की, और एक दूसरे को वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। चूल्हे की आंच धीमी हो चुकी थी। ते और जंकुक अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। आंखों में शर्म, दिलों में चाहत थी। ते ने जंकुक की शर्ट की ऊपरी बटन खोली और धीरे से कहा, आज सिर्फ हम हैं, कोई डर, कोई अतीत, कुछ नहीं, सिर्फ हम। जंकुक ने उसे अपनी बाहों में कस कर लिया और माथे पर चूमते हुए बोला, तुम्हारी हर सांस मेरी जिंदगी है ते। सुबह की पहली किरण जंकुक के चेहरे पर पड़ी। ते उसकी बाहों में अब भी सोया हुआ था। गालों पर हल्की गुलाबी रंगत, होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। जंकुक ने बस इतना कहा, मैंने जो भी खोया सब कुछ लौट आया, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। हनीमून के दौरान उन्होंने बर्फ में खेला, छोटी गाड़ी में घूमे, और एक दिन जंकुक ने ते को एक म्यूजियम में ले जाकर वहां की पुरानी पेंटिंग के सामने कहा, तुम्हारी आंखों से बड़ा कोई आर्ट नहीं ते। ते ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, अब मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक। और इसी तरह वो लोग हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।